अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्तों ने, जानने वाले, पहचान वालों ने मुझसे फरमाइश की थी कि इमरान खान साहब के चार्ट और मौजूदा हालात को सामने रखते हुए उनके बारे में कुछ बताएं आप। तो टेलीफोन पे या फ़ेस टू फेस बताता रहता हूँ। मैंने कभी भी चार्ट के ज़रिए कभी भी उनकी ज़िंदगी के बारे में कभी भी इस तरह की प्रेडिक्शंस नहीं की मैंने। आज मैं बाकायदा चार्ट पे, आज 9 तारीख़ है और बहुत अहम आज दिन है कि इमरान खान साहब आज गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो काफ़ी गमो गुस्सा भी डाला जाता है और जो ख़ास तौर पे उनसे प्यार करने वाले लोग हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे पूछा है। तो आज मैं चार्ट के ज़रिए आपको उनकी ज़िंदगी पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। सबसे पहले जी, उनकी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक ये चार्ट उनका बर्थ चार्ट है। मेरे पास उनकी एक्चुअल या एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं लगन नहीं बना सका। तो उस वजह से मैंने ये मून चार्ट उनका बनाया है। ये भी एस्ट्रोलॉजी में बड़ा अहम चार्ट तस्वर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले उनका जो लगन है वो बुर्ज हमल है और इसका लॉर्ड मरीख होता है। तो उनके लगन में मुश्तरी और कमर इकट्ठे बैठे हुए। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत बड़ा एक योग बनता है जिसको गज कैसरी योग कहते हैं। और ये इल्म, अपने दीन से मोहब्बत और मुआशरे में इज़्ज़त, मुकाम और धन दौलत की निशानदही करता है। उसके बाद उनके चौथे घर में केत बैठा है। ये यहाँ पे नाकस पोजीशन में बैठा हुआ है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं गिना जाता। उनके छठे घर में जोहल, अतारद और सूरज इकट्ठे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उपचे घर, जायचा के उपचे घर वो 3, 6, 10 और 11 ये 4 घर होते हैं। उपचे घर में नाकस गिरा या क्रूर गिरा, क्रूर का मतलब है कि गर्म तबीयत वाले और आनन फानन फैसला देने वाले जो गिरा हैं वो उपचे घर में बैठे। तो आम पोजीशन में जैसे बाकी घरों में बैठे होने से वो अपने रिजल्ट को अपना दुगना या 3 गुना ज़्यादा पॉजिटिव फल देते हैं। तो इस घर में 2 स्टार जोहल, ये नाकस समझा जाता है, पापी समझा जाता है इसको, और सूरज इसको क्रूर गिरा कहा जाता है। इसको नाकस तो नहीं कहते ये, लेकिन ये गर्म तबीयत का कहा जाता है इसको। तो ये छठे घर में जोहल के बैठने की वजह से ये इनको मुकाबला, लिटिगेशन और जितनी भी तकलीफ़ें, परेशानियां और हर्डल्स आती हैं या कोई रोग, खुदा न खास्ता कोई रोग की पोजीशन हो, तो उसमें ये उनको पॉजिटिव फल देता है, मतलब उससे वो रोकता है। इसी तरह सूरज भी यहाँ पे 5वें घर का, ये त्रिकोण का घर है, इसका मालिक 5वां उनके छठे घर में है। तो यहाँ पे ये अकल, बुद्धि और प्लानिंग का जो घर है वो स्टार उनके छठे में बैठ गया। और छठा घर मुकाबले को भी बताता है कि ये मुकाबला करने वाली पर्सनालिटी होती है। हर चीज़ से मतलब कि ये लड़ना और मुकाबला करके विन करने की पावर, अगर इसमें स्टार अच्छे बैठे हुए, पोजीशन अच्छी है, तो इस घर के मंसूबात को वो फल देता है। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टार्स के होते हुए यहाँ पे ये जब भी कोई मुकाबले की सिचुएशन आएगी ये उसको विन करेंगे और उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, टाइम जितना भी लग जाए। इसी तरह यहाँ पे अतारद भी बैठा है। त्रिशडाई, जायचा के 3 घर इंतहाई नाकस होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। अगर इनमें जो बुर्ज लिखे हुए हैं उनका मालिक इन घरों में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग बनता है। ये दूसरा राजयोग बन गया इनका।
तो यहाँ पे अतारद विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है, जो कि तीसरे घर का और छठे घर का खुद मालिक है। इसी तरह उनके सातवें घर में, जो कि जायचे का केंद्र घर है, और ये केंद्र का तीसरा घर है। ये टोटल 4 घर होते हैं केंद्र के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये केंद्र का तीसरा घर है। और ये दूसरे यानी कि धन दौलत और फेमस उसका, और पार्टनरशिप और प्लानिंग और लोगों से तल्लकात उसका घर है, पार्टनरशिप का घर है। ये उसमें एक अपने ही घर में अपना ये बुर्ज सौर और बुर्ज मिज़ान का ये खुद मालिक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा योग, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है मालव्य योग, महापुरुष योग। मालव्य महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है, और ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में यहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरह जायचे का 9वां घर जो होता है, ये मुकद्दर, भाग्या और इस तरह के जो चीज़ें वो चीज़ें इससे देखी जाती हैं। वहाँ पे ये मरीख बैठा हुआ है। मरीख इस जायचे में उनके लगन का मालिक है, और वो 9वें घर में उनके भाग में आके, उनके मुकद्दर में आके बैठा है, और भाग का मालिक यानी कि मुश्तरी उनके लगन में बैठा है। ये खुद से एक, इसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राशि परिवर्तन घर इसको बोला जाता है। मतलब एक दूसरे के घरों में बैठना। मरीख के घर में मुश्तरी बैठ गया और मुश्तरी के घर में मरीख बैठ गया। तो ये भी एक राजयोग की एक, उसको हम एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब है रिचेस्ट एंड फेमस, यानी कि ये धन दौलत भी कमाएगा और अपना नाम भी पैदा करेगा। तीसरा जी, ये ये 10वें घर में बैठा है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राहु, इसको राहु भी कहते हैं। राहु जब 10वें घर में बैठता है, ये 2 तरह से 10वां घर बन गया। एक तो चार्ट का 10वां घर है, और ऊपर से उसकी जो बुर्ज है वो भी 10वां है। तो ये एक, इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में से कहा जाता है कि राहु 10 में, दुनिया बस में। मतलब इस तरह का आदमी जो होता है, इस तरह की फील्ड में जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग उसके अंडर या उनको वो बस में रख कर लेता है। तो ये मैंने उनका बर्थ चार्ट आपसे आज शेयर किया है। इसी तरह इसकी हेल्प के लिए अगर हम 9वां घर देखें, और 9वें घर के बारे में हम ये जानना चाहें कि उनके मुकद्दर का क्या स्टेटस होगा, या उनका जो ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी है उसमें क्या वो स्टेटस रखेंगे, तो उसके लिए हम नवामशा बनाते हैं, या इसको नवमाश कहते हैं, या D9 चार्ट कहते हैं। आज वो भी मैंने बनाया, उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं हम। तो नवामशा भी इनका, D9 चार्ट भी इनका बुर्ज हमल ही से बन रहा है। ये एक अलहदा से राजयोग बन गया कि उसका मुकद्दर। और यहाँ पे भी आप देखें कि लगन जो है, लगन का मालिक उनके भाग में बैठा हुआ, और भाग का मालिक जो मुश्तरी है वो उनके लगन में बैठा हुआ है। ये ऑलरेडी पैदाइशी चार्ट में उनका राजयोग बना हुआ है। और फिर D9 में, डिविनल चार्ट में या नवमाश में भी, यहाँ फिर उन्होंने एक दूसरे से जोड़ी बना ली है कि अब यहाँ पे मरीख अपने ही घर में मौजूद है, और 9वें घर का मालिक मुश्तरी जो है वो भी अपने ही घर में, 9वें घर में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इन्होंने फिर एक राजयोग बना लिया। ये यहाँ पे बन गया रुचक नाम का, जो महाराज योग इसको बोलते हैं। रुचक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको रुचक योग बोलते हैं। तो ये रुचक योग बन गया, और मरीख से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो यूनिफॉर्म सर्विस, अगर सर्विस में आए तो वो यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करते हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, जो भी फोर्सेस हैं या जॉब है जो एक सिलेक्टेड यूनिफॉर्म में होती है, वो ज्वाइन करते हैं, या वो खेल के मैदान से तल्लक रखते हैं। यहाँ पे
ये एक मरतबा फिर इनके चार्ट ने ये चीज़ वाजिया कर दी कि आने वाले दिनों में ये इन 3 जो मैंने आपको बताए हैं कि यूनिफॉर्म सर्विसेज या खिलाड़ी या आग से रिलेटेड काम, जो होटलिंग हो गई या फोंड्री हो गई, ये उस तरह का अगर कारोबार करें तो इस तरह की फील्ड में आते हैं। तो यहाँ पे ये चूँकि हम जानते हैं खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं, ये खेल के मैदान में इन्होंने अपना नाम पैदा किया, रुचिक योग की वजह से पैदा किया। इसी तरह इनके 5वें घर में ये त्रिकोण है जी, 5वें घर में ज़ोहल, अतारद और सूरज मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे ये 6ठे घर में मौजूद थे। तो सूरज यहाँ पे अपने ही घर में मौजूद है। इसका मतलब है कि ऐसी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा तालीम से वाबस्ता होगी, बहुत तालीम याफ्ता पर्सनैलिटी होगी। और अतारत का यहाँ पे बैठना और सूरज के साथ बैठना, इसका मतलब अतारत जो होता है ये अकल और बुद्धि से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि इल्म और अकल दोनों ही इस पर्सनैलिटी को मिलेंगे या हासिल होंगे और इनसे ये मुस्तफ़ीद होगा। तो ये मैंने आज उनका बर्थ चार्ट और नुमामशात दोनों किए। इसके बाद तीसरा एस्ट्रोलॉजी में एक पॉइंट आता है, एक स्टेप आता है, जिससे हम उस इंसान के पैदा होने से लेके आखिरी सांस तक की ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा है उसको पैदा होते वक्त जो स्टार पोजीशन होती है उससे हम एक कैलकुलेशन करके एक टाइम निकालते हैं एक स्टार का, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में महादिशा कहते हैं। तो जब ये महादिशा की मैंने डिटेल पूरी लिखी हुई यहाँ पे कि जब ये पैदा हुए तो इनको केतु की महादिशा मिली, जो 18 फरवरी 1955 में ख़त्म हुई। इसी तरह केतु जब ख़त्म हुआ है तो उसके बाद ज़ोहरा की महादिशा शुरू हुई, जो 18 फरवरी 1955 से लेकर 18 फरवरी 1975 तक कायम रही। अगर आप इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये 55 से लेके 75 तक इनको ये जो ज़ोहरा इस चार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मालव्य नाम का योग बना के बैठी हुई है। ये बहुत एक ख़ास किस्म का योग होता है और इसमें इंसान जो है चकाचौंध रोशनी या मीडिया या अखबारात या ख़बरों की जीनत बनता है। जितने भी अदाकार हैं, गुलकार हैं, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं और जो एंकर साहिबान हैं, वो ज़्यादातर मालव्य योग की वजह से वो इस फील्ड में आते हैं और वहाँ पे अपना नाम पैदा करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ज़ोहरा यहाँ पे इनको 1955 से लेकर 1975 यानी कि 1975 तक ये 20 साल की महादिशा होती है। तो उसके बाद इनकी महादिशा शुरू हुई सूरज की। सूरज की महादिशा जो है वो 18 फरवरी 1975 से लेकर 18 फरवरी 1981 तक रही। तो सूरज इस घर में मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो ऑलरेडी जो है 5वें घर में मौजूद है, D9 में, नमाश में। और यहाँ पर ये इसको 5वां घर, चार्ट में भी इसको 5वां घर ही मिला हुआ है और वहाँ से वो बैठा तो 6ठे में लेकिन उसको 5वां घर मिला हुआ है। तो ये टाइम भी जो था 1975 से लेके 1981 तक का, इस पर्सनैलिटी ने राज किया होगा। ये हुकूमत, ये बादशाह, ये इस तरह की जब ये महादिशा आती है सूरज की और सूरज अच्छे घरों में बैठा हो तो ये बादशाह जैसा इंसान को टाइम देता है, यानी कि उसको वो वक्त नसीब होता है। इसी तरह 18 फरवरी 1981 से लेकर 18 फरवरी 1991 तक इनको कमर की महादिशा मिली। अब इस चार्ट में देखें आप, जो कमर है वो मुश्तरी के साथ गज कैसरी योग बना के बैठा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा योग होता है। तो इस टाइम में भी इस पर्सनैलिटी को इंतहा का अरूज मिला होगा, दौलत मिली होगी और मुआशरे में एक बहुत बड़ा मुकाम मिला होगा। कमिटेड होती है महादिशा। इसी तरह इसके बाद 1991 के बाद 18 फरवरी 1991 से लेकर 18 फरवरी 1998 तक इस पर्सनैलिटी को मरीख की महादिशा मिली। अब इसमें मरीख जो है
बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में वो भाग्य का, मुकद्दर का जो बुर्ज है वो लेकर, खाना जो है, भाव जो है उसमें बैठा हुआ है, तो ये मुकद्दर का गनी यहाँ पे होगा। और ये जो महादिशा होती है ये 7 साल की होती है, यानी कि 1991 से लेकर 1998 तक आप खुद देख सकते हैं कि इस पर्सनालिटी ने कितना अरूज हासिल किया, मुकद्दर कितना इसका लकी था। इस बंदे की पर्सनालिटी ने इस टाइम के अंदर 18 फरवरी 1991 से लेकर 18 फरवरी 1998 तक एक अच्छा खासा नाम पैदा किया। उसके बाद 1998 के बाद इनकी राहु की महादशा शुरू हुई, जो 18 फरवरी 1998 से लेकर 18 फरवरी 2016 तक मौजूद रही। मैंने पहले आपको बताया है कि मून चार्ट में राहु ऑलरेडी 10वें घर में बैठा है, और ये एस्ट्रोलॉजी में जब 10वें घर में बैठता है तो इसको कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। मतलब आप खुद देख लें कि जब ये सियासत में आए 1998 से लेकर 2016 तक आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे ने अरूज हासिल किया, इस पर्सनैलिटी ने अरूज हासिल किया, और 18 फरवरी 2016 तक एक नामी ग्रामी सियासी शख्सियत बन गई। वही बात आ गई कि राहु 10 में दुनिया बस में, एक अच्छा खासा हल्का अहबाब इनके कंट्रोल में था। ये एक लीडर के तौर पर नुमाया पाकिस्तान की सियासत में नुमाया हुआ। उसके बाद 18 फरवरी 2000, अब आप मेन जो महादिशा है ये उसका पार्ट आया है, इस पे आज का वक्त मैं इस पे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। 18 फरवरी 2016 से इनकी मुश्तरी की महादिशा शुरू हुई। इस चार्ट में फिर आ जाएं आप देखें कि मुश्तरी, मून चार्ट में मुश्तरी इनके लगन में मौजूद है और गज कैसरी योग बना के बैठी हुई। इसी तरह D9 में नवमाश में मुश्तरी भाग्य की, मुकद्दर के घर में बैठी हुई है, मजबूत अपने ही घर में बैठी हुई, और यहाँ पे इसने हंस नाम का महापुरुष योग बनाया हुआ। ये इंतहाई अहम योग, जितने भी योग हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, जितने भी योग कहा जाता है उसमें बहुत ही अहम योग है ये। एजुकेशन, तालीम, रूहानियत, माशरे में आला मुकाम, इंतहा की दौलत, इंतहा का पैसा, इंतहा की शोहरत, और ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा, अगर जायचे में ये अच्छा बैठा हो मुश्तरी, तो इंसान को बहुत बड़ा मुकाम देती है, ये कमिटेड होती है। अब आप देखें कि मुश्तरी की जब महादिशा शुरू हुई 18 फरवरी 2016 से 18, और ये चलेगी 18 फरवरी 2032 तक। ये अब असल पॉइंट आ गया यहाँ पे, जो आज के हालात चल रहे हैं वो इस महादिशा के अंदर आएंगे। तो इसमें अब महादिशा के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने। 18 फरवरी 2016 से इनका बेहतरीन टाइम शुरू हुआ, गज कैसरी टाइम और ये मुकद्दर का टाइम 18 फरवरी 2016 से शुरू हुआ, और ये 2018 में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, और 2023 में 22 में इनको प्राइम मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। इसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाऊँगा मैं। इसमें जब मुश्तरी की महादशा चली तो महादिशा के अंदर अंतर दिशा चलती है, यानी कि मुश्तरी स्टार के अंदर ये बाकी स्टार्स का भी थोड़ा थोड़ा टाइम, इस तरह हर स्टार्स के अंदर, जैसे मरीख है तो इसके अंदर इनका भी टाइम होगा, उसको हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में अंतर दिशा कहते हैं। तो ये अब मैं अंतर दिशा आपको ज़रा सॉल्व करने लगा हूँ। गुरु के अंदर, गुरु की जो मतलब मुश्तरी के अंदर मुश्तरी की महादिशा ये 18 फरवरी 2000 माजरा जी, मुश्तरी के अंदर मुश्तरी की जो महादिशा है वो 18 फरवरी 16 से 5 अप्रैल 2018 तक रही। 18/2/16 से 5 अप्रैल 2018 तक रही। ये आउट क्लास टाइम था इनका जी। उसके बाद मुश्तरी के अंदर ज़ोहल की जो अंतर दिशा है वो 5 अप्रैल 2018 से
18 अक्टूबर 2020 तक रही। अब जोहल इनका छठे घर में, मैंने पहले आपको कहा था कि उपचे घर में जोहल 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा फल देता है। तो ये नाकस घर में बैठ के, मुकाबले के घर में बैठ के इस पर्सनैलिटी ने ये बेहतरीन टाइम हासिल किया। इसके बाद मुश्तरी के अंदर बुध की शुरू हुई जी, ये 18 अक्टूबर 2020। तो ये 20 ही समझ लें, 2020 समझ लें जी। 18 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुई बुध की, ये बुध की है, ये मुश्तरी की है, ये जोहल की है, ये बुध की है। ये 18 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और ये 24 जनवरी 2023 तक रहेगी। ये अब मेरा असल पॉइंट शुरू हुआ है जी। मैं चार्ट को क्लोज करता हुआ लेके आ रहा हूं। तो ये अब आप ये देखें कि बुध यहां पे विपरीत राजयोग बना के बैठा है। ये कमिटेड है कि मैं मुकाबला भी, परेशानियां भी, तकलीफें भी दूंगा, लेकिन मैं साथ में सरखरू भी करूंगा। तो इस टाइम में इनकी हुकूमत को परेशानियां भी आई, इस पर्सनालिटी को परेशानियां भी आई, और इन परेशानियों से ये बंदा निकल भी गया और पॉपुलरिटी, इंतहा की पॉपुलरिटी इसने हासिल की। विपरीत राजयोग यहां इन डेट्स में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये बुध की जब चली। अब 24 जनवरी 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक ये अब केतु की महादिशा चल रही है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक केतु की महादिशा चल रही है, और इसमें जो नाकस तरीन टाइम है मौजूदा चार्ट, ये 9 मई 2023 का मौजूदा चार्ट है, वो इस वजह से चल रही है कि उनकी पर्सनालिटी में, उनके लगन में गुरु, इसको चंडाल योग, ये एक बहुत ही नाकस योग है जो चल रहा है मौजूदा, और इसका टाइम 8 मई 2023 से 16 जून 2023 तक का है। इल्मी तौर पर ये डेट्स महादिशा में अंतर दिशा मैंने बताई, और अंतर दिशा में नाकस तरीन टाइम केतु का जो अब इन पे चल रहा है, वो ये केतु इनकी चौथे घर में बैठा है और चांद के घर में बैठा है। और ये जब भी केतु या राहु के साथ कमर आए या सूरज आए, तो ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण आसमान पे रोनमा होता है। तो ये पैदाइशी उसमें इनके पूरे चार्ट में जो सबसे नाकस प्लानिटरी पोजीशन है वो सिर्फ इस केत की है। इस केत की दिशा में इनको इंतहा की परेशानियां मिल रही हैं, और ये मुतवक्का है कि ये 2023 दिसंबर 2023 तक इस तरह की परेशानियां, ये सुख का घर है और यहाँ पे सुख उसने ख़त्म कर दिया। ये सुख, दुख, सुख, जाती सवारी, जाती घर और नेटिव लैंड का घर होता है। तो इनको देख लें आप कि इनके नेटिव लैंड पे, इनके जाती घर में, इनकी जाती जो रिहाइश गाह है वहाँ पर ये सारी सिचुएशन 24/1/23 से 30 दिसंबर 2023 तक, ये नाकस टाइम में, जो सबसे नाकस टाइम मैंने ये लिख दिया है 8 मई 2023 से 16 जून 2023, ये नाकस तरीन टाइम होगा इनकी। ये तकरीबन 11 महीने और 6 दिन की ये अंतर दिशा चल रही है। ये 11 महीने 6 दिन इस पर्सनैलिटी के लिए
नाकस थे और वो कमिटेड थे। और आप देख लें कि उसमें ये जो मैंने डेट दी है, ये जो मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये ऑलरेडी ये डेट मैंने मई की उनको बताया हुआ था कि ये यहाँ से हालात ख़राब होने का इम्कान है। और आज 9 तारीख को ये सानेहा, ये मामलात, ये जो आपके सामने ये देख रहे हैं आप, ये इस इल्मी तौर पर ये डेट्स मैंने निकाल दी। अब इसके बाद जब भी 30 दिसंबर 2023 के बाद इनकी जो अंतर्दिशा है मुश्तरी में अंतर्दिशा जो है वो ज़ोहरा की चलेगी और वो 30 दिसंबर 2023 से लेके 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। ये फिर ज़ोहरा का टाइम इनका शुरू होने वाला है। तो आपको ये मैंने यहाँ पे ज़ोहरा 1955 से लेके 1975 तक का जो टाइम था इस पर्सनैलिटी का, वो इस टुकड़ी में इनको दोबारा मिलने वाला है यहाँ पे। तो मेरे नज़दीक ये पर्सनैलिटी 30 दिसंबर 2023 से लेकर और मुश्तरी की आखिरी महादिशा 18 फरवरी 2032 तक अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम हासिल करेगी। मेरे नाकस इल्म के मुताबिक ये नाकस तरीन टाइम गुजरने के बाद ये पर्सनैलिटी, ये शख्सियत जिनका ये मैंने चार्ट बनाया है, ये शख्सियत 30 दिसंबर 2023 के बाद ये तकरीबन 18 फरवरी 2032 तक, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, 18 फरवरी 2032 तक अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम हासिल करेगी इंशाअल्लाह। वल्लाहु आलिमुल गैब। शुक्रिया जी। शाम।